क्योंकि अगर हम भारत के संविधान की आत्मा कहें तो भारतीय प्रस्तावना है। अगर शॉर्ट में भारतीय संविधान को समझना है तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना को समझिए। आप सभी मेरे साथ भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उस पर आज हम शपथ लेंगे कि हम भारतीय संविधान के दायरे में रहकर अपने जो भी कार्य होंगे, जो भी प्रदर्शन होंगे, जो भी हम न्याय की जो लड़ाई लड़ रहे हैं, जो हमारे हक अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे हैं, वो संविधान के दायरे में रहकर हम लड़ेंगे। उसी प्रस्तावना को आज मैं जो शब्द हैं प्रस्तावना के वो सभी के साथ यहाँ पर पढ़ना चाहूँगी। आप सभी अपना हाथ आगे कीजिए और ये बाबा साहब की जो प्रतिमा है इसके सामने आज हम ये शपथ लेते हैं कि हम भारतीय संविधान की पूर्ण निष्ठा के साथ उसका सम्मान करेंगे और उसकी रक्षा भी करेंगे। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय विश्वास धर्म उपासना और धर्म की स्वतंत्रता अवसर और प्रतिष्ठा तथा उन व्यक्ति की गरिमा बनाए रखने के लिए तथा राष्ट्र की एकता अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए आज दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में तारीख 26 नवंबर 1949 द्वारा इस संविधान को स्वीकृत अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। भारतीय संविधान जिंदाबाद। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में हम देखें तो भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है पूरे भारत का वो निचोड़ है। पूरे भारत के समस्त नागरिकों की भारतीय संविधान की प्रस्तावना बात करती है कि हर एक नागरिक को आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक न्याय मिलेगा। अवसर और समता की स्वतंत्रता और प्रतिष्ठा और व्यक्ति की गरिमा को ध्यान में रखा जाएगा। राष्ट्र की एकता और अखंडता को भी ध्यान में रखा जाएगा और सभी नागरिक इसके दायरे में रहकर काम करेंगे। भारतीय संविधान एक कानूनी दस्तावेज है जिसका पूरे भारत के अंदर जिसका पालन किया जाता है और पूरे देश के हर एक नागरिक पर वो लागू होता है। आज अगर हम इस प्रांगण के अंदर इकट्ठा हुए हैं या फिर बाबा साहब की प्रतिमा के सामने आने का विशेष उद्देश्य भी है क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को संविधान का निर्माता कहा जाता है और वास्तव में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी संविधान के निर्माता है भी। सबसे बड़ा योगदान संविधान को लिखने में, संविधान को बनाने में हमारे परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का रहा। आप देखेंगे कि संविधान लागू होने से पहले जो समाज का एक बहुत बड़ा तबका था उनकी जो स्थिति थी वो आप भली भांति से जानते हैं। हम अपने हर एक कार्यक्रम में बताते रहे हैं कि संविधान लागू होने से पहले खासकर जो दलित समाज, जो बहुजन समाज और एक बहुत बड़ा तबका जो आधी आबादी महिलाओं की है, जो किसी भी वर्ग की हो, किसी भी समुदाय की हो, उनका जीवन भी उसी तरीके का था जिस तरीके से दलित समाज का था। जैसे ही संविधान लागू हुआ, जैसे ही बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को वो कलम मिली कि संविधान के अंदर वो सभी वर्गों को ध्यान में रखते हुए उनके हक अधिकारों की बात लिखेंगे, तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने वो तमाम बातें उस संविधान के अंदर लिखी जो सदियों से जो समाज जिन सुख सुविधाओं से, जिन हक अधिकारों से वो समाज जो वंचित था। भारतीय संविधान का सबसे पहले जो आर्टिकल है वो यही बोलता है कि संविधान लागू होने से पहले इस देश के अंदर जो भी गड़ी सड़ी परंपराएं थी, जो एक इंसान को इंसान नहीं समझती थी, केवल जानवर समझती थी और उसके साथ वैसा ही व्यवहार किया जाता था, सबसे पहले संविधान के अंदर उन्हीं को बंद किया गया और ये कहा गया कि संविधान लागू होने से पहले जो भी व्यवस्थाएं थी वो बंद कर दी जाएंगी, वो अवॉइड होंगी और संविधान के अंदर जो भी आर्टिकल दिए गए हैं अगर उनका उल्लंघन वो करती हैं तो उनको किसी भी तरीके की मान्यता प्राप्त नहीं होगी। और जैसे ही संविधान लिखा गया, संविधान के अंदर तमाम वर्गों को वो हक अधिकार दिए गए जो हर एक हक अधिकार से वंचित थे, चाहे फिर वो समानता का अधिकार हो, स्वतंत्रता का अधिकार हो, यहाँ तक कि समानता और स्वतंत्रता तो बहुत बड़ी बात है। हमारे समाज के पास जो बहुजन समाज है उसको पानी पीने तक का अधिकार नहीं था। यहाँ पर जो सार्वजनिक स्थान है, ये कोर्ट आप देख रहे हैं, लघु सचिवालय, यहाँ तक तो बहुत दूर की बात थी। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का इतिहास पढ़ोगे
तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर किन परिस्थितियों में रहकर उन्होंने शिक्षा ग्रहण की, जो वो कक्षा से बाहर बैठते थे, पानी नहीं पीने दिया जाता था। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने वो तमाम जो बातें और उन्होंने वो सहा जो उनके ऊपर बीता, उन्हीं बातों का देखते हुए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को संविधान लिखने का जैसे ही मौका मिला तो बाबा साहब ने वो तमाम व्यवस्थाएं बंद कर दी जो हर एक नागरिक को आगे बढ़ने में हर तरीके की बंदिशें, उनके पैरों में बेड़ियां डालने के जो काम करती थी। आज उसी संविधान दिवस के उपलक्ष्य में आज हम यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को हम बार बार धन्यवाद देते हैं कि आज अगर हम पत्रकार साथियों के सामने खुल के अपनी आवाज़ बोल रहे हैं, खुलकर अपनी बातें रख रहे हैं, तो वो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की बदौलत और उनके लिखे गए संविधान की बदौलत। वरना इस देश के अंदर ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी जो महिलाओं को आज़ादी से बोलने के लिए कोई भी मंच प्रदान कर सके और कोई भी ऐसी किताब नहीं थी जो उनको आज़ादी से जीवन जीने की कोई बातें वहाँ पर लिखी गई हो। भारतीय संविधान एक ऐसा दस्तावेज है जो हर एक गुलामी को तोड़ता हुआ बराबर की हिस्सेदारी को सुनिश्चित करता है।